एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षाज लर्निंग हब। दोस्तों, रीड 2022 की सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश के अंतर्गत हमारा फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक चल रहा था और हमारे उसमें पर्सोनिफिकेशन एंड राइम स्कीम जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको आज हम देखेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने अलिट्रेशन, असोनेंस, सिमली एंड मेटाफर को कवर किया था, तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पर्सोनिफिकेशन एंड राइम। सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन को देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन का अर्थ होता है मानवीकरण करना, किसी भी निर्जीव वस्तुओं को मानव का रूप प्रदान करना, मनुष्य के गुण उसको प्रदान कर देना ही पर्सोनिफिकेशन होता है। डेफिनेशन देखिए, पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर ह्यूमन क्वालिटीज आर एट्रीब्यूटेड टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। पर्सोनिफिकेशन वह फिगर ऑफ स्पीच है जहां पर मानवीय गुण, ह्यूमन क्वालिटीज यानी मानवीय गुण, आर एट्रीब्यूटेड प्रदान किए जाते हैं, किसे? नॉन ह्यूमन थिंग्स को, निर्जीव वस्तुओं को, या वे वस्तुएं जो कि ह्यूमन नहीं है उनको मानवीय गुण प्रदान करना, उनको मानव के समान समझना, मानव की तरह ट्रीट करना, उनके साथ मानव की तरह व्यवहार करना ही क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन। निर्जीव वस्तुओं को मानवीय गुण प्रदान करना, मानवीकरण करना ही पर्सोनिफिकेशन है। अब निर्जीव वस्तुओं के अंतर्गत हमारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सन, मून, विंड, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स, हमारे प्लांट्स, फ्लावर्स, ये सब ऑब्जेक्ट्स भी उसी में आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे हम। द विंड इज विस्परिंग आउटसाइड। विंड इज विस्परिंग। विस्परिंग होता है फ्रेंड्स, आप अच्छे से जानते हैं, धीमी आवाज में जब बात की जाती है फुसफुसाकर तो उसको विस्परिंग कहते हैं। तो विंड की बाहर से जो स्लो मोशन में धीमी धीमी जो आवाज आ रही है आउटसाइड बाहर से, उसके लिए कहा गया है द विंड इज विस्परिंग आउटसाइड। तो विंड कैसे विस्पर कर सकती है? ठीक है, विस्पर कौन करता है? धीरे धीरे बात कौन करते हैं? मानव करते हैं। तो यहाँ पर विंड को क्या तुलना दी जा रही है? दैट विंड इज विस्परिंग, एक क्वालिटी उसको यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पे विंड का क्या किया गया है? विंड को पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफिकेशन जो फिगर स्पीच है इस लाइन में हमको देखने को मिल रहा है। और कौन से वर्ड में किस चीज का मानवीकरण किया गया है? क्वेश्चन आए तो विंड का मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन किया गया है। एक और एग्जांपल देखेंगे। माय अलार्म क्लॉक येल्स एट मी टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। लाइन का अर्थ समझिए। मेरी अलार्म घड़ी जो है, येल्स यानी होता है चिल्लाना, जोर से बोलना, एट मी मुझ पर चिल्लाती है यानी तेज तेज, टू गेट आउट ऑफ बेड कि मैं बेड से खड़ा हो जाऊं रोज सुबह। तो अलार्म क्लॉक की जो आवाज है, अलार्म क्लॉक का जो अलार्म बजना है, उसको उस गुण को एक चिल्लाना जो मानवों का गुण है वो उसके समान समझते हुए अलार्म घड़ी को क्या माना गया है? यहाँ पे एक मानव के समान गुण प्रदान किया गया है, येल्स, जोर से चिल्लाने का। ठीक है, तो यहाँ पर किसका मानवीकरण किया गया है? अलार्म क्लॉक का। ठीक है, समझ गए आप फ्रेंड्स कि किसी भी वस्तुओं को, निर्जीव वस्तुएं या नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उनको मानव विशेषताएं अगर प्रदान की जाएं तो उसी को हम मानवीकरण करना यानी पर्सोनिफिकेशन करना कहते हैं। तो ये हुई पर्सोनिफिकेशन की बात। आइए अब देखते हैं हम राइम स्कीम क्या होता है, राइम क्या होता है। ठीक है, देखिए, अनसीन पोएम में हमको कोई भी पोएम्स की लाइन दे दी जाएंगी और उनमें से राइम हमसे पूछी जाती है कि राइम स्कीम इसमें क्या है। तो ये राइम स्कीम होती क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं फ्रेंड्स तुकबंदी करना। जब दो शब्द ध्वनि में समानता रखते हैं एक दूसरे से किसी भी गीत या कविता में, उसे ही हम तुकबंदी कहते हैं। डेफिनेशन देखिए इसकी। अ राइम स्कीम is the pattern of sounds that repeats at the end of a line or stanza। एक राइम स्कीम एक पैटर्न है साउंड्स, ध्वनियों का, ठीक है, that repeats जो कि रिपीट होता है, दोहराया जाता है, at the end अंत में, of a line किसी भी पंक्ति या स्टेंजा जो होता है हमारा 4 लाइन का, उसके अंत में अगर किसी भी साउंड्स को दोहराया जाए तो वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलती है? तुकबंदी यानी राइम स्कीम। कविता की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द, लास्ट में जो वर्ड्स आ रहे हैं, राइम हमको कहाँ देखनी है? लास्ट के वर्ड्स में।
तुकबंदी जो हमें देखने को कहाँ मिलेगी, किसी भी पंक्ति के अंतिम शब्दों में एक दूसरे से ध्वन्यात्मक समानता रखना। और उन अंतिम शब्दों में हमको किस चीज में समानता देखने को मिलेगी, ध्वन्यात्मक, ध्वनि उनकी, साउंड जो है वो उनकी एक जैसी होगी। एग्जाम्पल देख के हम समझेंगे। देखिए, कोई भी किसी भी पोयम की, अनसीन पोयम की 4 लाइन्स आपको दे दी जाएंगी और उनमें पूछा जाएगा कि इसमें राइम स्कीम का क्या पैटर्न है, किस पैटर्न पे इसमें राइम स्कीम आई है, कौन सी राइम स्कीम इसमें फॉलो की जाती है, की गई है। तो हमको राइम स्कीम कैसे फाइंड आउट करनी है, हमको उस स्टेंजा की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए आप, और उसकी साउंड को हमको पहचानना है, देखना है। कैसे देखेंगे, I wandered lonely as a cloud, तो इसकी साउंड जो है उसको हमको नीचे की साउंड से मैच करना है, क्लाउड। अब इसको हम नाम दे देते हैं A, ठीक है। हिल्स, तो ये वाली साउंड और ये वाली साउंड मैच नहीं हो रही है, इसको हम नाम दे देंगे B। अब नेक्स्ट हमारा है I saw a crowd, क्राउड, क्लाउड, तो ये वाली साउंड फर्स्ट साउंड से मैच हो रही है, तो इसको हमने नाम दिया था A, तो इसको वापस से हम A नाम दे देंगे क्योंकि इसको भी हमने A दिया था। नेक्स्ट हमारा है अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, डिल्स, लास्ट में देखिएगा अंत में इसमें कैसे राइम कर रहा है ये वर्ड, डैफोडिल्स, हिल्स, तो ये दोनों वर्ड्स आपस में समानता रखते हैं, ध्वन्यात्मक समानता, इन दोनों की ध्वनि समान है, तो इसको हमने नाम दिया था B, तो इसको भी हम क्या नाम दे देंगे फ्रेंड्स, B। तो अगर हमसे पूछा जाए इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है, तो हम इस तरह से लिखेंगे A B A B, A B A और B, इस तरह से हमको राइम स्कीम फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको लिखे हुए शब्दों पर नहीं जाना है कि ये क्या शब्द लिखे हुए हैं, आपको उसकी ध्वनि पर ध्यान देना है कि उसमें क्या ध्वनि आ रही है, तभी हम उसमें ध्वन्यात्मक समानता देख पाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए, द लीव्स ऑन द ट्रीज आर गॉन, ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिख दिया A। देखिए फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेंजा की राइम स्कीम A B ही मिले, ये पैटर्न चेंज हो सकता है। मैंने कहा ना ये एक पैटर्न है, तो ये पैटर्न है तो ये चेंज भी हो सकता है, ध्वनियों का जो पैटर्न है राइमिंग का, इसको हमने नाम दिया A। अब दूसरा है इट इज़ बिफोर डॉन, गॉन, डॉन, इनकी दोनों सिमिलर राइम कर रहे हैं, ठीक है, तुकबंदी बैठ रही है इनमें, तो इसको हमने A नाम दिया था, इसको भी A नाम देंगे। द स्काई इज रियली ग्रे, ग्रे और डॉन ये आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, तो इसको अब हम नाम दे देंगे B। ठीक है, सो आई एम गोइंग अवे, अवे, ग्रे, ग्रे, अवे, ये आपस में राइमिंग कर रहे हैं, तो ये राइमिंग वर्ड्स, इसको B नाम दिया था, तो इसको भी हम B नाम दे देंगे। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द राइम स्कीम इन द अबव स्टेंजा, तो हमारा आंसर होगा A B। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किसी की भी राइम स्कीम किसी भी स्टेंजा की कैसे निकालनी होती है। ये A B तक ही सीमित नहीं होती, अगर लाइंस आगे हैं तो C D इन चीज़ों को भी हमको नाम देते हुए आगे फॉलो करना होता है, A B C C D इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, अब हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे सितंबर 2021 में रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था लेवल 2 का, उसमें हमसे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन में हमको 2 लाइंस दी गई हैं। द विंड लाइज अस्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डॉन लाइक अ चाइल्ड दैट हैज़ क्राइड ऑल नाइट। और क्वेश्चन, ये लाइंस दी, अब हमको क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है डैश 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 इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द अबव लाइन्स। अबव लाइन्स में ये यानी रिक्त स्थान में आपको बताना है एक एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। ठीक है, अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ऊपर की लाइन्स में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण ऊपर की लाइन्स में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं। द विंड लाइज अस्लीप, लाइज अस्लीप सोना, कहाँ सोती है विंड? इन द आर्म्स ऑफ द डॉन, डॉन यानी सुबह भोर का समय जो होता है उसको बोलते हैं। लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की भांति। दैट हैज़ क्राइड ऑल नाइट, जो सारी रात रोया हो, उस बच्चे की भांति विंड जो है
डॉन यानी भोर के आर्म्स यानी बाहों में सोती है। तो विंड कैसे सो सकती है, ठीक है ना। विंड को यहाँ पर एक मानवीय गुण प्रदान किया गया है सोने का, ठीक है। तो यहाँ पर मानवीकरण किसका किया गया है, विंड को पर्सोनिफाई यहाँ पर किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर की लाइंस में विंड जो है वो एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। तो हमारा ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन विंड, बी चाइल्ड, सी नाइट और डी दैट। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विंड। विंड को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक अनसीन पोएम के जो टॉपिक्स थे उसके अंतर्गत जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच हम देख रहे थे वो टॉपिक आज हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो उनको भी देखिएगा, आपके पूरे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।